नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उसी को नज़र में रखते हुए आज हम पहुंचे हैं छतौना पंचायत के भावी मुखिया तृप्ति कुमारी के पास। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है और उसके बाद जब इनको जनता आशीर्वाद दे देती है तो ये कौन से काम पे सबसे पहले फोकस करेंगी और नई बच्ची और समाज की महिलाओं को लेकर इनका क्या सोच है। आइए हम इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। मैं भी आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देती हूं और आपके चैनल के साथ साथ इस पूरे पंचायत के जितने भी जनता हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि इसी जनता से मुझे बहुत सारा प्यार दुलार मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला हुआ है। मैम ये बताइए आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, मेरा चुनावी मुद्दा यही है कि मैं अपनी इस पंचायत की जितने भी जनता हैं, गरीब मजदूर, भूमिहीन, चाहे जो भी इंसान है, चाहे अनाथ बच्चा हुआ, मैं सबको एक नज़र में रखते हुए और सबकी जो समस्याएं हैं उसको सुनेंगे और सबकी समस्याएं को समाधान भी करेंगे। मैम ऐसा तो हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है गांव और शहर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हर लोगों की सोच अलग है। आप जब इस चुनावी मैदान में उतरी हैं और आप एक महिला हैं, तो आपको इस दौरान चुनावी प्रचार के दौरान या लोगों से जब आप मिल रही हैं या बातचीत कर रही हैं तो आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब हम तो फर्स्ट बार में आए थे तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी, जहाँ तक महिलाएं का बात रहा, महिलाएं थी तो बहुत सारी महिलाएं थी जो हमसे खुल के बात नहीं किया करती थी। ठीक है मैडम, हम आप ही को सपोर्ट करेंगे, ठीक है दीदी आप ही को सपोर्ट करेंगे, इतना ही तक मामला सीमित रह जाता था। लेकिन जब हम फर्स्ट बार आए, सेकंड बार आए और थर्ड बार भी आए, धीरे धीरे जितने भी महिलाएं हैं मेरे से लगाव बनते गया और बनने के बाद में वो लोग अपनी अपनी समस्याएं रखने लगी मेरे पास में। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत बुजुर्ग है, उनको बूढ़ा पेंशन नहीं है, उनके घर में कोई कमा के खिलाने वाला नहीं है, लेकिन उन्हीं के घर में राशन कार्ड भी नहीं है। और जो जिसके हस्बैंड गुजर गए, जो नहीं है, जो विधवा औरत हैं, उनका विधवा पेंशन नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मतलब मुखिया ही कर पाएंगे, लोग खुद से भी कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कि नहीं बात। उनको जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो मेरा मुद्दा यही रहेगा कि वैसी जो औरतें हैं, जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, जो अनाथ हैं, चाहे जिसके पास जो भी समस्याएं हैं, उस सारी महिलाओं को हम अपने तरह से भरपूर सहयोग करेंगे कि उनको दिक्कत ना हो। मैम जब आप घूम रही हैं अपने क्षेत्र में, तो क्षेत्र में अनेकों तरह की समस्याएं हैं। कहीं औरत अपने घर से परेशान है तो कोई उन्हें मोटिवेट करने वाला नहीं है, गली नली की समस्या है जो आप खुद घूम रही होंगी तो आपको देखने को मिलता होगा। तो जब आपकी जनता आपको आशीर्वाद दे देती है और अपने मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपको चुन लेती है, तो आपका कौन सा काम में होगा जो आप मुख्य समझ के सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट में अगर मुझे अपनी इस पंचायत की जनता से सपोर्ट मिल जाता है, प्यार दुलार या आशीर्वाद जो भी जनता के रूप में हमें अगर स्वीकार अगर हम आ जाते हैं इस पंचायती प्रत्याशी या मुखिया बन के, तो मैं फर्स्ट में यही मुद्दा रहेगा कि मैं अपनी पंचायत में हर एक गाँव में, इसलिए कि देखिए पूरे मेरे पंचायत में 8 गाँव हैं, हर एक गाँव में प्रत्येक मंथ एक मुखिया जनता दरबार लगाऊंगी, जिसमें जितने भी जेंट्स पुरुष हो, लेडीज़ हों, चाहे मेरी बच्चियां हों, चाहे जो भी समस्या हैं, वो लोग आकर अपना कहें और हम कोशिश करेंगे कि उस समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण किया जाए। मैम गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो किसी के घर में काम कर रहे हैं, किसी के खेतों में काम कर रहे हैं, तो दिन भर काम करने के बाद उन्हें 200 रुपये मिलती है। तो आप भी समझ सकती हैं कि इतने महंगाई में 200 रुपये से घर चलाना कितना मुश्किल है। नहीं, बहुत बात तो सही है। देखिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसी चीज़ को लेते हुए, इसी बात को सोचकर ही हम ये अपने माइंड में एक बात रखे हैं कि हर एक 6 मंथ पर एक रोजगार मेला लगाया जाएगा, जिसमें पूरे जनता इनवाइट रहेंगे। इनवाइट रहने के बाद में जितने भी नवयुवक संघ है, मान लीजिए है कि कोई सब चीज़ आते हुए भी वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वैसे इंसान को, वैसे बच्चे को समझ जाइए कि सरकार के तरफ से अगर फंड आता है तो वो बच्चा सब है कि ले नहीं पाता है, क्योंकि बैंक वाला दौड़ा देता है, दौड़ाने के बाद में परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सब लोग इस बात को समझ नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। तो हम यही चाहेंगे और यही अपने तरफ से संपूर्ण पूर्ण रूप से सहयोग मेरा रहेगा कि हम इस
फंड को लाएं, सरकार के तरफ से मदद जो आ रहा है उसको लाएं, और जितने नवयुवक बच्चे हैं वो अपना उसको मदद के तौर पर दिया जाए, ताकि वो अपना उस पैसे को लेकर अपना रोजगार कर सके और अपने बाल बच्चे के साथ, परिवार के साथ अच्छा से रह सके। मैम, शिक्षा एक ऐसी ज़रूरत हो गई है आजकल की समाज की कि अगर शिक्षा किसी के पास नहीं है, नॉलेज उसको नहीं है, तो वो समझ नहीं पाता है कि हम अपना घर कैसे चलाएं और अपने युवाओं को आगे कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या है, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से लड़कियों को 10 या 12वीं पास करने के बाद शादी कर दी जाती है, जो कि आगे चल के बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। लड़की वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, काफ़ी तरह की अगर आर्थिक स्थिति उसकी भी ठीक ना रहे तो वो कमा के अपनी घर नहीं चला सकती। और ऐसी कोई बच्ची आपके पास आती है और आपसे मदद मांगती है कि आप चलिए मेरी फैमिली को समझाइए, तो आप उस चीज़ को कैसे बदलाव करेंगे? देखिए, अगर ऐसी बच्ची आ जाती है तो मेरी सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए मैंने बहुत अच्छा महसूस करूंगी। कोई भी तो इस पंचायत की बच्चियां है जो इस बात के लिए मेरे पास आई है, खासकर मदद के तौर पे। तो देखिए, ये मदद जो हुआ, हम इस मदद के लिए सरकार से या मुखिया के फंड से, मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बच्चिया के लिए मैं खुद तैयार रहूंगी कि उसके परिवार से हो, इस समाज से हो, लड़ना भी रहेगा तो मैं उसके साथ रहूंगी, और अपने तरफ से, पर्सनल अपने तरफ से हम उसको जितना बन सके ज़रूर मदद करूंगी। और कभी भी इसके पेरेंट्स को नहीं कहूंगी कि इतने कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाए। पहले उसके इच्छा अनुसार उसे पढ़ने की अनुमति दिया जाए, ताकि वो जो भी पढ़ाई करना चाहती है पढ़ लिख जाए, कि आने वाले समय में अपने पैर पर कम से कम खड़ी रहे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि तृप्ति कुमारी ने बहुत ही बड़ी बात कही। सबसे ज़रूरत अगर किसी चीज़ को समाज में बदलाव की है तो ये है कि बच्चियों की कम उम्र में शादी ना की जाए। ऐसी गांव की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 10वीं और 12वीं के बाद लड़कियों की शादी कर दी जा रही है, जहां की अनेकों तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। और इनसे ये बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि ये जीतने के बाद समाज में इस चीज़ की बदलाव करेंगी। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो ये आपकी अपनी सोच है या समाज के किसी समस्या को देख के आप इस चुनावी मैदान में उतरी हैं? देखिए, जहाँ तक ये आप ये अच्छा सवाल की, तो हम तो अपना एजुकेशन ऑलरेडी बीएड कर चुके थे जी। और बीएड करने के बाद में हर एक जो भी जेंट्स पर्सन हो या लेडीज हो चाहती ही कि हम शिक्षक बन जाएं। बीएड अक्सर इसीलिए किया ही जाता है। तो हम तो अपना बीएड किए थे कि हम अपना टीचर बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति आया, इस पंचायत में कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसको देखते हुए हमको मजबूरन बस इस मुखिया के चुनाव के लिए आना पड़ा। आप मजबूर हैं चुनाव लड़ने के लिए और समाज को बदलने के लिए। तो मैम, आप हमें ये बताइए कि अभी आप जो चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो इसको लेके आप अपनी जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी इस पंचायत की पूरे जनता से रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि इस पंचायत के जितने भी जनता है वो ऐसे एक प्रत्याशी को चुने जो कि आने वाले इस 5 वर्ष का तो बात अलग ही है, आने वाले समय में भी बच्चा से लेके ओल्ड तक, यंग तक, जो भी हैं, लेडीज हो, पुरुष हो, जितने भी मेरी बच्चियां हैं, खुल के बात कर सके। क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई किसी के साथ कोई भी समस्या हो, अगर वो आपसे शेयर नहीं करता है तो आप उस समस्या को जानेंगी नहीं, और जब आप जानेंगी नहीं तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो जब तक वो आपसे खुल के बात नहीं करेगा, अपनी समस्याएं रखेगा नहीं, तो उसका भी तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो एक ऐसा भावी प्रत्याशी मुखिया होना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे जो भी समस्या है उसके साथ में वो आए और आराम से अपने मुखिया के पास बैठ जाएं और अपने मुखिया जी से कहें कि हाँ मुखिया जी, मेरी ये समस्या है, आप सुने। देखिए, ऐसा नहीं है, बार बार हम ये बात कहते हैं, बार बार भी कहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम मुखिया बनने के बाद में हम या बने या चाहे जनता इस पंचायत में किसी को भी, अपने जनता तो खुद ऑलरेडी मालिक है, ये है। जनता अगर किसी को भी चुनती है तो वो आए और आराम से कहे कि मेरा ये ज़रूरत है, मुखिया जी आप मेरा ये कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि जो मुखिया जी के बस का बात नहीं होगा वो कर देंगे, ऐसा तो कुछ बात है नहीं। जो उनके बस का ही बात है वही कम से कम उनका उतना तक समस्या का समाधान करे, ताकि आने वाला समय में वो भी व्यक्ति खुशहाल रह पाए। मैम, आपने इतनी बड़ी बात तो कही कि मुखिया के पास आइए और बातचीत कीजिए और अपनी समस्याएं बताइए, लेकिन पब्लिक की एक बात और है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है
तो लोग उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे चुनिए और प्रत्याशी के रूप में मुझे लाइए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है सभी लोग बदल जाते हैं, ना तो उन्हें कोई वैल्यू देती है, ना अपने दरवाजे पे आने के बाद कुर्सी देती है कि आप बैठिए और अपनी समस्या बताइए। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो आप बिल्कुल बात की, क्योंकि हम भी इस पंचायत में घूम रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं ना। रनिंग करने के बाद में बहुत सारी ऐसी जनताएं हैं जो मुझसे ये सवाल करती हैं। मैम कहने के लिए तो, दीदी कहने के लिए तो सारे लोग कहते हैं कि जीत जाएंगे तो आपको इंदिरा आवास दे देंगे, कोई कहता है ये कर देंगे वगैरह वगैरह, जो भी समस्या है लोग वादा करते हैं लेकिन जीतने के बाद में बदल जाते हैं। हम बोले सही बात है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मुखिया चुन चुकी हैं, आप लोग के साथ ऐसा समस्या आ चुका है, तो सही भी बात है, आप लोग ये बात अपना कह सकती हैं। लेकिन मेरा एक विचार है कि आप इस बार हमको चुन के देखिए, और आने वाले समय में ऐसा अगर परिस्थिति आता है तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम दोबारा आपके सामने वोट मांगने नहीं जाएंगे। समझिए, अगर दोबारा मांगने भी जाएंगे आप उसी वक्त मेरे से कहिएगा आप कही थी कुछ और कर रही हैं कुछ और। लेकिन हाँ, अभी तो हम कुछ किए नहीं हैं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। इसीलिए रिक्वेस्ट है इस पंचायत के पूरे जनता से कि एक बार मुझे मौका दिया जाए ताकि इस पंचायत के लिए हम भी कुछ कर पाए। मैं भी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि तृप्ति कुमारी इस बात का दावा कर रही हैं कि जब भी जीत जाएंगी और जीतने के बाद आप इनके पास आएंगे तो ये इस चीज़ में बदलाव करेंगी कि आपकी बातें सुनेंगी और ये बदलेंगी नहीं। क्या मैम आप इस बात का दावा करती हैं? हाँ, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हम इस बात, जो भी मेरे सामने जो भी लोग आए, लेडीज़ पुरुष, जो भी बच्चा बच्ची, चाहे जो भी मेरी समस्याएं इस पूरे जनता का बता रही, इस पूरे पंचायत का जो भी आएगा मेरे पास समस्या लेके, हम उनके साथ खुल के बात करेंगे, उनकी सारी समस्याएं को सुनेंगे और जितना हो सकेगा भरपूर सहयोग, बता रहे हैं आपसे, बिल्कुल वादा करके कह रहे हैं कि मेरे से जितना बन सकेगा हम भरपूर सहयोग करेंगे। मैम, कुछ योजनाएं लागू होती है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, जो कि स्तरीय रूप से जारी नहीं हो पाता है। इसमें मुखिया का गलती कहिए या जिला पार्षद का गलती कहिए, वो स्तरीय रूप से जारी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सरकार बच्चियों को पढ़ने के लिए पैसा दे रहा है, इंदिरा आवास हुआ, नल जल हुआ, तो इस चीज़ में आप कितना बदलाव करेंगी? देखिए, इंदिरा आवास का जहाँ तक सवाल रहा, जी, इंदिरा आवास में मान लीजिए मेरा विचार यही है कि इस पंचायत में बहुत सारे ऐसे घर हैं, अब किस किस गांव का नाम रखे आपके सामने, मान लीजिए कि हर एक गांव की परेशानी बता रहे हैं आपसे कि बहुत सारा ऐसा घर है कि लोग, यंग लड़की है, माँ है, लोग एकदम कपड़े की पर्दा लगाकर और उसमें लोग गुजारा करता है। जब बारिश पड़ता होगा वो अपनी बच्चियों को कैसे बचाती है इस पंचायत में, अब वही जानती होगी इस बात को। लेकिन जब हम आ जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे, समझ गई ना, क्योंकि वैसे वैसे लोगों की इतनी आवश्यकता है इंदिरा आवास की कि पूछिए नहीं। और अगर उस सब का कंप्लेन किया जाए तो समय नहीं लगेगा। लेकिन क्या कहिएगा, जो भी समस्या है, आज 15 साल 20 साल से चुनाव हो ही रहा है लेकिन लोग 20 साल से ऐसे ही गुजारा कर रहा है। जब हम घूमने गए थे तो उस समय हम देखे तो हम, मेरे आंखों से आंसू आ गया, बोले वाह क्या, मतलब जिसका मकान है वो तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन जिसका नहीं है तो आप मुखिया बने हैं तो कम उस चीज़ को ठीक करें, उस चीज़ पर ध्यान दे कि मेरी जनता कहाँ दिक्कत में है, किसको क्या समस्या है। आप जाएंगे उसके साथ में बैठेंगे, जैसे हम फर्स्ट में आपसे कहें एक मुखिया जनता दरबार लगाएंगे, पर्सनल इसीलिए लगाएंगे कि कोई ये नहीं कहेगा कि मैडम आप जीत गई, अब जीतने के बाद में आपसे मुलाकात नहीं हुआ, सही बात, ऐसा नहीं ऑप्शन आएगा। इसलिए क्यों, इसी के पर्पज से ही हम उस पंचायत में उस गांव में जनता दरबार लगाएंगे। पंचायत का तो दूर का बात है, उस गांव में पर्सनल जनता दरबार लगवाएंगे और लगवाने के बाद में पूरे जनता को इनवाइट करेंगे कि जिसकी जिसकी जो समस्याएं हैं वो प्लीज़ मेरे पास आए और अपनी समस्याएं को कहे, ताकि मेरे से जितना समस्या का समाधान हो सके मैं कर पाऊँ। मैम, अभी तो आप प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं और अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगी कि अभी जो 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था, इसमें गांव की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी काफ़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे, तो आपकी मुखिया जी के द्वारा, जो पहले के वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा क्या मदद की जा रही थी समाज में? अब ये तो बात अब सही है, अगर हम कुछ कहते हैं तो लोग कहेंगे मुखिया जी के खिलाफ बोल रही हैं, ये भी बात सही है। तो जब हम पंचायत में रनिंग करना स्टार्ट किए
तो सब लोग यही बोला, इस कोरोना काल में स्कूल में हम लोग बाहर से जो लोग आते थे, मुखिया जी के थ्रू खाना में पिल्लू मिला करता था। औरतों लोगों को लुगा के जगह ये लुंगी और गंजी कच्छा जो भी हो वो औरत लोग को दिया जाता था। ये बात सच है, प्रूव है, हम ये झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा भी नहीं है मेरे पास में कि जो पीछे वाले मुखिया हैं उनका हम शिकायत कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक की बात कह रहे हैं, जो हम पब्लिक का बात है वही कह रहे हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं, बहुत दिक्कत होता था, स्कूल में बिल्कुल व्यवस्था नहीं था, मुखिया जी झांकी भी मारने नहीं आते थे, वार्ड लोग गली में खाना बांटता था, वगैरह वगैरह बहुत सारा समस्याएं मिला। तो अब सोच लीजिए कि जब ऐसा ऐसा समस्या बाहर से आने वाले लोगों के साथ में था, तो इस पंचायत की जो जनता यहाँ साथ में क्या होगा, अब इसी पर आप अनुमान लगा ही सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना मुख्य समय मेरे चैनल के साथ व्यक्त किया। सही बात है, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तृप्ति कुमारी ने बताया कि ये जीतने के बाद विकास की तो बात है ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसे ये जीतने के बाद ठीक करेंगी। तो बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।